आज का टॉपिक है आरिनस एसिड्स एंड बेसिस। हम पिछले 2 लेसन्स में एसिड्स बेसिस की प्रॉपर्टीज़ और ब्रांस्टेड लोरी एसिड्स एंड बेसिस पढ़ चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे आरिनस एसिड्स एंड बेसिस। चलें शुरू करते हैं। आरिनस एसिड्स एंड बेसिस पर बात करने से पहले चंद चीज़ों को याद दिला रहे हैं, इसको जहन में रखिएगा। तमाम आयनिक कंपाउंड्स को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है। या वो एसिड्स होते हैं, या वो बेस होते हैं, या वो साल्ट होते हैं। इन तीनों को मिलाकर हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइट्स को 3 कैटेगरीज में हम तकसीम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ये होता है कि जब ये सब्सटेंसेस पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। एसिड क्या होते हैं आपको मालूम है, बेसिस क्या होते हैं आपको मालूम है, साल्ट क्या होते हैं। साल्ट, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और इसके नतीजे में 2 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, एक तो साल्ट और दूसरा पानी। तो ये भी आपके जहन में रहे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट एंड प्रोड्यूस साल्ट्स एंड वाटर। अब हम चलते हैं आरिनस एसिड्स और आरिनस बेस की तरफ। इस डायग्राम में देखिएगा, बीकर में हमने HCl पानी में मिलाया है। तो हमने देखा कि HCl डिसोसिएट हुआ 2 किस्म के आयंस में, एक है क्लोराइड आयंस और एक है हाइड्रोजन आयंस। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, HCl डिसोसिएट हुआ H प्लस Cl माइनस। अब डेफिनेशन क्या होगी आरिनस एसिड की। आरिनस एसिड which gives off, which produces, which dissociate into an hydrogen ion when in aqueous solution। कोई ऐसा सब्सटेंस कि जब उसको पानी में डिज़ोल्व किया जाए और वो हाइड्रोजन आयंस पैदा करे तो उसको हम आरिनस एसिड कहते हैं। आरिनस एसिड जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और ये हाइड्रोजन आयंस जो पैदा होता है, जो एसिड से आता है, ये जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो H3O बन जाता है और H3O को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयंस, H3O या हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोनियम। और इस तरह हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब ये 3 एसिड्स हैं, इनकी इक्वेशन लिखनी है। सल्फ्यूरिक एसिड जब एक्वस सोल्यूशन में होगा तो किस तरह डिज़ोल्व होता है, H2SO4, ये वाटर में इसको डिज़ोल्व किया ताकि एक्वस सोल्यूशन बन जाए। H यहाँ से एसिड ने दिया, नतीजतन H3O प्लस SO4 माइनस आयन इसके साथ आ गया। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH प्लस H2O, यहाँ पर भी क्या होगा, H3O प्लस CH3COO माइनस। यहाँ पर अगर हमने 1 2 लगा दिया तो 2 टाइम 3 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 2 लगा दिया तो 6 हाइड्रोजन यहाँ हो गए।
ऑन लेफ्ट साइड पर, इक्वेशन बैलेंस हो गई। 4 2 6 SO4 SO4, और इसमें आप देखिए इक्वेशन 3 3 6 3 and 4 2 6, 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है। तीसरा नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस H2O H3O प्लस NO3 माइनस। तो इस तरह एसिड हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं हाइड्रोजन आयंस की वजह से। एक मरतबा फिर रिकैप कर देता हूँ। Arenas acid is the acid which gives off hydrogen ions in an aqueous solution. आगे चलते हैं। हाइड्रोनियम आयंस हमने आपको बता दिया है, ये ज़रा डिटेल्स में देख लीजिए। When an acid dissolves, it releases H plus ions. H plus in solution attaches to H2O to form H3O हाइड्रोनियम आयंस। ये इसकी इक्वेशन है। ये एसिड है HBr और ये पानी में डिज़ोल्व हुआ, प्रोडक्ट में हाइड्रोनियम आयंस और ब्रोमाइड आयंस हमारे पास आ गए। इस तरह भी लिख सकते हैं, पानी को शो करते हैं इक्वेशन में, और इस तरह भी लिख सकते हैं जिसमें सिर्फ एसिड के आयंस शो हो रहे हैं। अब आरएनएस बेस की तरफ, इस डायग्राम में देखिए जो सब्सटेंस है यहाँ NaOH है, इसको डिज़ोल्व किया, डिसोसिएट हुआ दो तरह के आयंस में Na प्लस OH माइनस। सो ये देख लीजिए NaOH एक्वस सोल्यूशन है, तो Na प्लस प्लस OH आयंस, और यहीं से हमको डेफिनेशन मिल जाती है कि आरएनएस बेस क्या होता है। आरएनएस बेस कोई भी ऐसा सब्सटेंस जब एक्वस सोल्यूशन में हो और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस या OH आयंस प्रोड्यूस करे तो उसको हम आरएनएस थ्योरी में बेस कहते हैं। When added to water, it increases the concentration of OH ions. Positive ions plus a hydroxide ions makes a base. ये इसकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। Write out the equation for the dissolution of the following bases. Potassium hydroxide, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जब डिज़ोल्व होगा तो क्या होगा, K प्लस प्लस OH माइनस आयन, CaOH2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये नीचे, और ये बन गया Ca प्लस 2 प्लस OH माइनस, यहाँ 2 लगा दिया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये है आरएनएस एसिड और बेस। अब आरएनएस बेस कैसे बनता है? ग्रुप 1 की मेटल्स जब भी पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो बेस बन जाता है। सोडियम मेटल ग्रुप 1 पानी के साथ रिएक्ट किया, बेस बना सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हो गई। इसी तरह इसी ग्रुप में दूसरा K पानी में डिज़ोल्व हुआ, तो क्या बना, KOH प्लस H2, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 कर दिया, 4 हो गए, तो यहाँ भी 2 कर दिया, 4 हो गए, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, K 2 हो गए, लिहाजा यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। तो इस तरह आरएनएस बेस बनता है। आयनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर पार्टिकल जब आपस में कोलाइड करते हैं तो वाटर डिसोसिएट इनटू आयंस, दैट इज कॉल्ड सेल्फ आयनाइजेशन। तो क्या हुआ, एक H प्लस इसमें से निकला और ये इसके साथ ऐड हो गया, हाइड्रोनियम आयंस बन गया, हाइड्रोनियम, और हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेट हो गया। ये भी प्रॉपर्टी किसकी होती है, OH माइनस बेस की। इसकी आयनिक इक्वेशन ये होगी। एसिड, आरएनएस एसिड क्या होता है फिर समझ लें। वाटर में गया,
और हमने देखा कि हाइड्रोजन आयंस पानी में आ गए। बेस क्या होता है? पानी में गया, पानी में डिजॉल्व हुआ और हाइड्रोक्साइड आयंस आ गए। विच सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज एन आरिनस एसिड? आरिनस एसिड क्या है? जो हाइड्रोजन आयंस दे। इन 4 प्रोडक्ट में कौन सा सब्सटेंस है जिसको आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयंस उसमें मौजूद है? पहले खुद सॉल्व करें, वीडियो को पास कर दें, वापस आके देखिएगा कि सही जवाब क्या है। HCl, ये है आरिनस एसिड। Which substance can be classified as an Arrhenius base? Arrhenius base क्या होता है? जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस या OH आयंस प्रोड्यूस करे। अब आंसर चॉइसेस में देख लीजिए इन 4 पॉसिबल आंसर्स में, तो आपको मालूम हो जाएगा। वीडियो को पास कर दें, खुद जवाब दें, इसके बाद फिर देखिएगा हमारा जवाब क्या होता है। सिर्फ एक में है और वो ये है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थी एक ब्रीफ description of Arrhenius acid and base. That's all for the day. If you like this video, share with others. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको नए लेसन्स के नोटिफिकेशन मिल सकें। Thank you so much. Have a wonderful day.